देखिए मन कर रहा है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है फील लाइक का, तो हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मतलब कि ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फील्स हो जाएगा, लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? फील्स। या फिर अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम फील लिखते हैं, उसमें यस या एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। याद रखिएगा, फील्स हो या फील, इसके बाद लाइक आता है ना, फील लाइक प्लस लाइक आएगा। ठीक है, फिर एक वर्ब आती है। वर्ब कौन सी? देखो ये भी एक वर्ब है, फील, मन करना। ठीक है, दूसरी वर्ब ये होती है जैसे कि मेरा घूमने का मन कर रहा है, तो देखो मन कर रहा है, इसके लिए तो ये हो जाएगी फील लाइक। और घूमने का तो उसमें ना नी ने होता है ना, तो ना नी ने के लिए हम इसको जिरंड बनाएंगे। तो जिरंड बनाने के लिए आपको पता है वर्ब में हम क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं, और वर्ब के बाद में हम फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। तो इस स्ट्रक्चर को हम कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि अब मेरा सोने का मन कर रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस है। देखिए बिल्कुल ऐसा सेंटेंस नहीं लिख के आ रहा है, मन कर रहा है, तो मन कर रहा है के लिए फील लाइक हो जाएगा। यहाँ पर सोने ना नी ने है ना, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है मन कर रहा है, तो आपको पढ़ाया गया होगा टेंस के अंतर्गत कि किसी भी सेंटेंस में अगर रहा है, रही है, रहे, ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं वर्ड में, मतलब किसी सेंटेंस में अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस होता है। तो चूंकि रहा है तो ये सेंटेंस आपको लग रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस ऐसा जिसमें लिखा हो मन कर रहा है, तो उसके लिए हम फील लाइक का यूज करते हैं, उसमें हम फीलिंग वर्ड यूज नहीं करते हैं, मतलब फील में हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? अब मेरा सोने का मन नहीं कर रहा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे मेरा, तो माई का मतलब नहीं, यहाँ पर माई नहीं लिखेंगे। सोना कौन नहीं चाह रहा है? सोने का मन किसका कर रहा है? मैं सोना मैं कर रहा हूँ ना, तो आई हो जाएगा। ठीक है, चूंकि आपको सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है, यानी कि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में नहीं लगाना, तो आई के साथ एम नहीं आएगा। ठीक है, हम इसको किस में डालेंगे? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे वर्ब, और आई के साथ वर्ब में यस एस नहीं लगता, आई फील और लाइक हो जाएगा, आई फील लाइक। ठीक है, आई फील लाइक होगा, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। तो सोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लीप कहते हैं ना, और स्लीप में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। आई फील लाइक स्लीपिंग। अब की इंग्लिश क्या हो जाएगी? नाउ। ठीक है, आई फील लाइक स्लीपिंग नाउ। अब मेरा सोने का मन कर रहा है। समझ में आ रही है बात सबको? क्लियर? ठीक है, और एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, मयंक का नाचने का मन कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल वैसे सेंटेंस। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मयंक है, तो मयंक की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? मयंक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मयंक आपको पता होना चाहिए कि मयंक आपका कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? फील्स आएगा। ठीक है, तो फील्स लाइक। ठीक है ना, तो मयंक फील्स लाइक क्या करना चाह रहा है भाई? नाचने का मन कर रहा है। तो मयंक फील्स लाइक, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? आईएनजी। वर्ब का मतलब कार्य कौन सा? नाचने का। तो नाचने को डांस कहते हैं, और डांस में हम क्या लगा देंगे? आईएनजी। ठीक है, मयंक फील्स लाइक डांसिंग। बात समझ में आ रही है ना सबको? समझ में आ रहा है ना? देख लीजिए एक बार सेंटेंस, देख लीजिए सभी लोग। सर अच्छे हैं, अच्छा रोशनी सुजल, चले देख लीजिए। अगर चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो एक बार मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक है, चले ये हमारे सेंटेंस प्रेजेंट के हैं, तो हम बात करते हैं पास्ट के सेंटेंस के बारे में। ठीक है ना, कुछ पास्ट के सेंटेंस देखते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे उनका क्रिकेट खेलने का मन कर रहा
था, ठीक है, ये सेंटेंस है। उनका क्रिकेट खेलने का मन कर रहा था, देखिए पास्ट टेंस में है, ठीक है, था शब्द आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कर रहा शब्द आ रहा है ना, तो कर रहा है पास्ट कंटिन्यूअस में हम इसको नहीं यूज करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मैंने बोला था इसको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लगाते, फील में हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, फीलिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है, बात समझ आ रही ना, ठीक है। जैसे कल मेरा लाइव जाने का मन कर रहा था ना, तो हम आई वॉज फीलिंग नहीं लिखेंगे, आई फेल्ट लाइक गोइंग लाइव यस्टरडे, ठीक है, ऐसे। तो उनका क्रिकेट खेलने का मन कर रहा था, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लग रहा है आपको, उनका, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, तो प्लूरल का मतलब दे, ठीक है, क्लियर, दे। और आपको पता है सेंटेंस पास्ट में, तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आपको पता होना चाहिए, तो फील की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल्ट, ठीक है, दे फेल्ट, और इसके साथ क्या लगेगा, लाइक, दे फेल्ट लाइक, ठीक है। अब फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी। वर्ब का मतलब काम कौन सा, खेलने का, और खेलने को प्ले कहते हैं, और प्ले में क्या लगाएंगे, आईएनजी। ये वर्ब हो गई। वर्ब के बाद में क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को जानने के लिए हम क्या या किसी से प्रश्न करते हैं। तो खेलने का मन कर रहा था, क्या खेलने का मन कर रहा था, क्रिकेट, ठीक है, और क्रिकेट की इंग्लिश हम फिर लिख देंगे क्रिकेट, ठीक है। उनका क्रिकेट खेलने का मन कर रहा था, दे फेल्ट लाइक प्लेइंग क्रिकेट। बात समझ में आ गई। चल एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बोले सुष्मिता का पिज्जा खाने का मन कर रहा था। देखिए ये सेंटेंस है, क्या आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो एक बार मुझे, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे तुरंत बताइए। बिल्कुल वैसे ही बड़ा इजी सेंटेंस है, सुष्मिता का पिज्जा खाने का मन कर रहा था, बड़ा इजी सेंटेंस, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और तुरंत कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए कमेंट करिए तुरंत, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, सुष्मिता का पिज्जा खाने का मन कर रहा था। इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करके बताइए तुरंत। फिर हम आगे, फिर आपको हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। वेरी गुड। देखिए एक्सक्वेन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। छोटे प्रधान सुष्मिता बच्चे, देखो छोटे प्रधान जी तुम्हारा आंसर गलत है, सुष्मिता फील नहीं लिखेंगे बच्चे, और अगर हम फील लिखेंगे तो सुष्मिता एक कुछ हम तो फील्स लिखेंगे। और दूसरी चीज सेंटेंस आपका पास्ट में है ना, कर रहा था, तो फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट होती है ना, तो इट्स क्वीन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सुष्मिता फेल्ट लाइक ईटिंग पिज्जा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। देखिए नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, जैसे अब कनक का सोने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सेंटेंस, ये दरअसल सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, आपको हमने बताया था अगर एजर्टिव सेंटेंस होगा तो आप एजर्टिव सेंटेंस मतलब प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस में के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर दीजिए। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, कनक है, तो कनक की इंग्लिश क्या हो जाएगी, कनक हो जाएगी, ठीक है। अब चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डू नॉट या डज नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब ही हो, सी हो, इट हो, या अगर कोई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम क्या लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं। तो कनक चूंकि एक क्वेश्चन का सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज नॉट लिख देंगे, ठीक है, तो कनक डज नॉट, ठीक है। फिर फील लाइक है, यहाँ पर फील हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फील्स नहीं लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम मेन वर्ब में यस यस नहीं लगाते हैं। तो कनक डज नॉट फील लाइक, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो सोने, नानी ने है ना, सोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लीप कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। अदर ऑर्डर में कुछ बचा, अब आपकी इंग्लिश क्या होती है, नाउ, ठीक है। इस नाउ को आप सबसे पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले लिखेंगे तो नाउ के बाद हम कॉमा लगा देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिखते हैं तब हम कॉमा नहीं लगाते, अगर सब्जेक्ट के अलावा कुछ भी लिखते हैं तो हम उस
वर्ड्स के बाद में कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। तो कनक डज नॉट फील लाइक स्लीपिंग नाउ। अंडरस्टैंड द पॉइंट? पॉइंट समझ आया? ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं ना? सुस्मिता फिर अच्छा, छोटे प्रधान समझ आ गई ना बात? क्लियर, गुड। चले कुछ और सेंटेंस की बात करते हैं। तो जैसे सेंटेंस दूसरा देखते हैं, अंशु का बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था। ये सेंटेंस है आपका, अंशु का बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था। इस सेंटेंस को आप क्या ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल देखेंगे सेंटेंस आपका पास्ट का है, कर रहा था, ठीक है। तो पास्ट के इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो पास्ट के इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम डिड नॉट लगाते हैं। सही बोल रहे हैं ना? आई एम टेलिंग द ट्रूथ, वैसा ही बोलो ना। तो डिड नॉट लगा के हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंशु, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? अंशु डिड नॉट, या शॉर्ट में हम डिडंट बोल सकते हैं, ठीक है ना? अंशु डिडंट फील लाइक। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जब अगर पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अभी आपने देखा होगा सुस्मिता फेल्ट लाइक ईटिंग पिज्जा लिखा था, तो सेकंड फॉर्म लगाया था फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट। अब यहाँ पर चूंकि नेगेटिव सेंटेंस जब होता है तो वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर फील हो जाएगा, ठीक है। तो अंशु डिड नॉट फील लाइक, अब क्या लिखेंगे? लाइक बाय वर्ब के एनजी फॉर्म। वर्ब का मतलब काम कौन सा? जाने का। जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो कहते हैं। गोइंग लगा देंगे, गोइंग के बाद बाहर है भाई, गोइंग आउट हो जाएगा, ठीक है। अंशु डिडंट फील लाइक गोइंग आउट, ठीक है। समझ में बात आ गई? चले अब इसके हम कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे क्या तुम्हारा मूवी देखने का मन कर रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका फर्स्ट टाइप का है। फर्स्ट टाइप का मतलब जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है तो हम उस क्या के अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं। सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, इनकी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप का होता है इंट्रोगेटिव का, तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। और डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कैसा। सब्जेक्ट तुम्हारा मतलब यू, तो डू लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे सबसे पहले, और फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? डू यू। फिर फील लाइक है, फील लाइक हो जाएगा, डू यू फील लाइक। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी। देखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉच, तो वॉचिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉचिंग। अब क्या देखने का भाई? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, कैसे पता चलेगा क्या है? किसी से क्या देखने का? मूवी, वॉचिंग द मूवी हो जाएगा, वॉचिंग द। ये हो गया। डू यू फील लाइक वॉचिंग द मूवी, ठीक है। डू यू फील लाइक कमेंटिंग, क्या तुम्हारा कमेंट करने का मन कर रहा है? डू यू फील लाइक वॉचिंग माई लाइव सेशन, क्या तुम्हारा मेरा लाइव सेशन देखने का मन कर रहा है ना? ऐसे सेंटेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। जैसे कि अब मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, खाने का मन कर रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया। क्या तुम्हारा मुझसे बात करने का मन कर रहा था। देखिए ये दो सेंटेंस हमने आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है। इन दोनों सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए आप लोगों को एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, आप लोग अगर जब भी हम लाइव आते हैं, लाइव से अगर जुड़ेंगे और जब तक हम एंड नहीं करते अपने सेशन को, तब तक अगर आप जुड़ेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा आपको समझ में क्लियर आएगा।
ठीक है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, यानी कि उनको समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि वो शुरू से लेकर एंड तक बने रहते हैं लाइव वीडियो पर, ठीक है ना। तो आप लोगों से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइव सेशन में बने रहा करिए जब भी मैं लाइव लेता हूँ, ठीक है। तो 2 सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, दोनों को ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। लाइव आने पर बताते भी नहीं है सर आप। अरे भैया हम उसमें स्टोरी में लगा देते हैं कितने टाइम हम लाइव आएंगे, कितने टाइम नहीं आएंगे। वैसे चलो ठीक है, मैं पर्सनली आपको कॉल कर दिया करूँगा, ठीक है ना। अच्छा एक काम करते हैं धर्मेंद्र, एक काम करते हैं, अभी इस लाइव सेशन को मैं फिर से अपने क्या नाम इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। एक बार वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेना, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, समझ में आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो एक बार कोशिश करिएगा आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। धर्मेंद्र अगर मेरी बात सुन रहे हो तो एक बार मुझे क्या नाम है वो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ ठीक है। अब मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, ठीक है। नाउ आई फील लाइक ईटिंग समथिंग। देखो धर्मेंद्र तुम्हारे सामने देखो, इट्स कोई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखो मतलब चीज़ें समझ में आ रही हैं, मतलब जो हम समझाते हैं समझ में आ रही, तभी तो सही सही जवाब दे रहे हैं। बस नाउ के बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगा लेना है। हमने आपको बताई थी ना बात, सब्जेक्ट से पहले अगर कुछ और लिखते हैं तो उसके बाद हम फिर कॉमा लगाते हैं, ठीक है ना। इट्स क्वीन। और जितने भी लाइव जुड़े हैं वो लाइक करते रहिए, ठीक है ना। इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कुछ अच्छा करने के लिए, है ना। धर्मेंद्र अगर मेरी बात सुन पा रहे हो तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए ओके ओके धर्मेंद्र, ठीक है। MK यादव गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मनीष? देखो चीज़ें आपको ये समझ, देखो मनीष तुमसे मैं अगर कहूँ कि क्या ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तुम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने ऐसे सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं शुरू से बताया, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आप स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं करते हो तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं। कुछ लोग लाइव सेशन को स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है सुष्मिता, इसका मैं आपको इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। चले अगर हम सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप का मतलब ये होता है जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है। जैसे कि, और हाँ सुष्मिता मैं तुमसे बताना चाहूँगा, अगर आपको सेकंड टाइप का कोई भी सेंटेंस आपको अपनी मर्जी से पूछना है तो वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस सेंटेंस को बताता हूँ। बाकी मैं अपनी तरफ से तो बता ही रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि प्रिया का मेरे घर आने का मन क्यों नहीं कर रहा है। देखिए ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव से नेगेटिव हो गया। प्रिया का मेरे घर आने का मन क्यों नहीं कर रहा है, भाई ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो गया और इंट्रोगेटिव का कैसा नेगेटिव। और आपको पता होना चाहिए, मनीष ये बताओ जरा, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज कब करते हैं, बताइए जरा मनीष। अगर लाइव सेशन में हो सर, यस सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड। बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई ऐसे बोलता है कि हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए हाँ, और इट्स क्वीन यानी कि सुष्मिता मैं तुमसे बताना चाहूँगा, अगर सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव का सेंटेंस अपनी मर्जी से पूछना तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। बाकी ये सेंटेंस मैंने इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप मैंने लिखा है, प्रिया का मेरे घर आने का मन क्यों नहीं कर रहा है। ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है, ठीक है। चले ट्रांसलेट करके बताते हैं। देखो मनीष मुझे लग रहा फिर से सो गए कहीं। चल आपको पता होना चाहिए कि जब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का होता है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करके हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखते हैं। तो क्यों शब्द आ रहा है ना, यही चीज़ तो मैंने आपको सिखाई है। क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई, ठीक है। वाई लिख देंगे चूंकि सेंटेंस आपका कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस आपको नहीं लगाना है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट पार्ट को लेना है। तो इंडेफिनिट में हम डू या डज हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो डिपेंड करता है कि वो हमारा सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट क्या है, प्रिया, एक क्वेश्चन है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब डज, ठीक है। तो वाई डज क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, प्रिया, प्रिया लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आई। अब आप लोग मुझे ये बताइए, जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है तो नॉट का प्रयोग कब करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में। ये प्रिया सब्जेक्ट है, इसी के बाद हम क्या लगा देंगे, नॉट।
काहे के लिए नॉट लगाएंगे? नहीं के लिए। तो यहाँ पर नहीं लिखा है तो नहीं के लिए हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। तो वाई डज प्रिया नॉट, फिर वर्ब लिखते हैं ना, मन कर रहा, ये काम हो रहा है तो फील लाइक हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? फील लाइक। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी। काहे का भाई? नानी ने कहीं लिख रहा है आने का। कम मिस आना होता है, कम का क्या हो जाएगा? कमिंग। कहाँ आने का? वर्ब कहाँ आने का? मेरे घर, टू माई हाउस। सुस्मिता जी ये बताओ, ये सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया है तो मुझे यस लिख के कमेंट करके बताइए तुरंत। अरे मैं मनीष, तुम यस सर बोल रहे हो? अच्छा, मनीष ने जवाब दिया, व्हाई डजंट प्रिया फील लाइक कमिंग टू माय हाउस। बिल्कुल सही जवाब दिया, क्या बात है यार मनीष, तुमसे ही उम्मीद नहीं थी लेकिन बड़ा अच्छा किया तुमने, बिल्कुल सही जवाब दिया है। डजंट भी लिख सकते हैं, डज नॉट को अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे तो डज नॉट शॉर्ट इधर हो जाएगा और प्रिया फिर इधर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या मनीष तुमने गूगल ट्रांसलेट की हेल्प तो नहीं ली थी, ये जरा मुझे बताओ, क्योंकि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया और ऐसी तुमसे उम्मीद तब करता जब तुमने स्टार्टिंग से लिया, मतलब पढ़ा होता। लेकिन तब भी अगर आपने अच्छा किया, ऐसा किया तो बिल्कुल सही। डजंट नहीं होगा, नहीं कर सकते हैं, डजंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कर सकते हैं, डजंट का यूज कर सकते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते हैं मयंक? व्हाई डजंट प्रिया फील लाइक, सही तो है तुम्हारा, डजंट क्यों नहीं लिखेंगे भाई? तुम बताओ, तुमने ही यूज किया, तुम ही पूछ रहे हो, बताइए जरा। देखिए डज नॉट या डू नॉट होता है, देखिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव होता है तो डू मतलब हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट आता है। लेकिन हम इसको डज नॉट को शॉर्ट में लिखना चाहें तो डजंट हो जाएगा भाई। अब ये नॉट डज तो नहीं होगा ना, डज नॉट, तो ये नॉट उठ के यहाँ आ जाएगा। तो वाई डजंट प्रिया फील लाइक कमिंग टू माई हाउस, बिल्कुल ऐसे ही तो तुमने ट्रांसलेट किया है, बोलो। चलिए, कोई सेंटेंस ऐसे जो आपको समझ में ना आ रहे हो वो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसको ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूँ। ऐसे सेंटेंस, ऐसे ही तो हम सेंटेंस आपको पढ़ाते हैं, मतलब बताते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस होंगे तो। बोलिए, डज एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? क्या कोई कुछ और पूछना चाह रहा है? अगर पूछना चाह रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। बाकी ये स्लाइड सेशन में मैंने मन कर रहा है ऐसे सेंटेंस पढ़ाए हैं जो हमारे एजर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप दोनों टाइप के सेंटेंस को हमने एक्सप्लेन किया है, कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, अच्छे से मैंने डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस लाइव सेशन को मैं एक बार फिर से अपने इस इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो सभी लोग एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चले स्लाइड सेशन को एंड करते हैं, या फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इस लाइव सेशन को हम एंड करते हैं, स्टॉप करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? डज एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? मनीष, डू यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग? कुछ पूछना चाह रहे हो? आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। डू यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग? कुछ पूछना चाह रहे हो? आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा सर, गुड, सुन के अच्छा लगा। नहीं, टॉपिक तो ऐसे हमारे सभी अच्छे रहते हैं, बस ये है कि आप अगर स्टार्टिंग से देखते हैं तो चीज़ें आपको अच्छे समझ में आती हैं। चले ठीक है, नो सर जी, चले ठीक है, एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। बाकी मिलते हैं कल, मतलब जब भी आना होगा तो मैं आपको स्टोरी में से इंट्रोड्यूस नोटिफाई कर दूंगा, नोटिफिकेशन भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन, बाय बाय, टेक केयर।